Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well in your life. Myself, Monica. I am a service provider as a teacher and a guider of yours. So, I am going to share with you some free content of related to the business statistics subject as you know it, right? So, I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So, let's get start. हमने चैप्टर 2 की थ्योरी पार्ट हम हाफ कर चुके हैं। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन में सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या होते हैं वो कर चुके हैं। आप देख सकते हैं उस वीडियोस को। नेक्स्ट आज हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का थ्योरी पार्ट में सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के क्या क्या सोर्स होते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी डाटा मे बी कलेक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। सो प्राइमरी डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं तो इन सारे मेथड्स का यूज़ करके कलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, फोर्थ इज़ मेल क्वेश्चनेयर मेथड एंड फिफ्थ इज़ शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय द इनैमरेटर्स। ठीक है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। So under this method, the investigator personally contact the informants and collect the data. So इस method के अंदर investigator जो होता है वो personally contact करता है informant से और उससे data collect करता है। Okay? This method of data collection is suitable where the field of inquiry is limited. ये method जो है वो वहीं पर suitable होता है जहाँ पे inquiry जो होती है वो limited होती है। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है? ओरिजिनल डाटा आर कलेक्टेड इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन डाटा कलेक्शन एज द डाटा कलेक्टेड बाय वन पर्सन। सो डाटा के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डाटा कलेक्ट जब कर रहे हैं, एंड डाटा जो है वो एक पर्सन के थ्रू क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा अवॉइड कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ फ्लैक्सिबिलिटी इन द इंक्वायरी। इंक्वायरी की करते वक्त एक फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एज द इन्वेस्टिगेटर एंड क्लियर अप ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है डाटा की वो क्लियर अप होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डीमेरिट्स क्या है? तो डीमेरिट्स जो है, फर्स्ट पॉइंट है दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्स मोर टाइम। सो इस मेथड के अंदर जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू या इन्वेस्टिगेटर के थ्रू तो वो कॉस्टली होती है और ज़्यादा टाइम मांगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पर्सनल बायसनेस में चेंजेस द रिजल्ट। सो अगर इसके डीमेरिट्स हैं कि पर्सनली अगर वो बायसनेस हो जाता है, ठीक है, अगर रिजल्ट तो उसका रिज़ल्ट भी क्या आता है, चेंज हो सकता है। तो उसको बायसनेस नहीं करना है, उसको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल वेयर द स्कोप इज ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने यहाँ पे रीड किया था कि ये यहीं वहीं पर सुटेबल होता है जहाँ मेथड जहाँ पर जो है इंक्वायरी क्या होती है, लिमिटेड होती है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ है कि इसका डीमेरिट क्या है कि ये वहाँ पर सुटेबल नहीं होता मेथड जहाँ पे इंक्वायरी जो होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, तो इसका ये डीमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है अनट्रेन्ड और पुअरली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर में स्पॉइल द एंटायर वर्क। सो जो अनट्रेंड होते हैं या पुअरली ट्रेंड होते हैं इन्वेस्टिगेटर, तो वो भी काम को क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो इसमें ये इसका एक डीमेरिट हो सकता है कि अगर वो अनट्रेंड है या पुअरली ट्रेंड है। ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है? वेयर स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड, जहाँ पे इंक्वायरी का स्कोप जो है वो क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है वेयर डिटेल स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्टडी डिटेल में रिक्वायर्ड होती है। वेयर सेक्रेसी ऑफ डाटा इज़ डिज़ायर्ड, जहाँ पे डाटा सेक्रेसी होनी चाहिए। एंड वेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे जो डिग्री है एक्यूरेसी है डाटा की वो रिक्वायर होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा की। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो मेथड है जिसके थ्रू हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉर्मली यूज बाय इंक्वायरी कमिटीज़ एंड कमीशंस। नॉर्मली ये जो होता है यूज़ होता है इन्वेस्टिगेटर जो है
जो भी डाटा को कलेक्ट करता है वो कमिटीज़ और इन कमीशंस के थ्रू करता है, ठीक है। एंड द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड फैक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसकी जो सक्सेस है या इसका जो रिज़ल्ट है मेथड का, वो स्किल पर डिपेंड करता है और इन्वेस्टिगेटर के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। इसके मेरिट्स क्या है? सो फर्स्ट मेरिट का पॉइंट है दिस मेथड सेव टाइम, मनी एंड लेबर। ये मेथड जो है वो टाइम को, मनी को, लेबर को बचाता है। एंड इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। तो ये मेथड जो है जब हम यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये फ्री है बायसनेस होने से, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू। तो इसके अंदर बायसनेस नहीं हो सकता। इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट के अंदर है द बायसनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। इसका डीमेरिट इसके अपोजिट है कि अगर इन्वेस्टिगेटर जो है या इन्फॉर्मेंट्स जो है, अगर वो बायसनेस हो सकता है या हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो द इन्वेस्टिगेटर में बी ब्राइब्ड। अगर इन्वेस्टिगेटर ब्राइब्ड है, अगर घूसखोर है, ठीक है, घूसखोरी करता है, तो भी इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, उसका रिजल्ट फिर गलत आ सकता है। सुटेबिलिटी क्या है इसकी? तो वेयर द कंसर्न पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड। तो जहाँ पे एक तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर पर्सन जो है वो इच्छुक ही नहीं है करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वो कंसर्न ही नहीं है, तो वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, अगर वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, वाइडर है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकता है मेथड, ये है, ठीक है। जैसे कि फ़र्स्ट वाले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एप्लीकेबल नहीं था ज़्यादा स्कोप में, लेकिन इस वाले मेथड में स्कोप ज़्यादा भी हो तब भी ये क्या है, मेथड जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है, वाइड एरिया में भी। आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।